क्या? मेरी यही था कि मेरे को बहुत जो टॉर्चर किया गया था वो नहीं दिखाया गया 2 राउंड में। जो मेरे आगे पीछे राजीव को शमिता ने और सिम्बा को बोला कि अफसाना को पकड़ना है, जाने नहीं देना, ये टीवी में इतना ही दिखाया गया बोलते हुए। तो ऐसे बाहर निकाल दिए जैसे मैंने कि किसी को कत्ल कर दिया होता है। एक कड़छी पड़ी थी, रसोई में लड़ाई हो रही है, जैसे ये मेज पड़ा मेरे, मैं बोलूँ मुझे बताओ अब क्यों नहीं जा रहे। मेरे को हरा के वो रसोई में अच्छा खाना खाने लगी है शमिता। बहुत कुछ सबने मिरर तोड़ा, उमर को पानी में फेंका सिम्बा ने। उसको तो फटक से आउट कर देना चाहिए था वो एकदम से, पर सिम्बा अच्छा लग रहा है क्योंकि वो सो रहा है, खा रहा है, दैट्स इट। अफसाना एंटरटेन कर रही थी, गा रही थी, हंसा रही थी, वो शायद चुभ रही गर्मी होगी। शिल्पा से पॉजिटिविटी वाइब आती है, अच्छी इंसान दिखती है और इसीलिए तो इतना लॉन्ग लास्टिंग चल रही है। बंदा मरने को आ रहा, आप समझ नहीं रहे हो यार। तो फिर इस वजह से मैंने जब बोला तो कोई नहीं माना। एंड मोमेंट में वही मैं क्विट करके चली गई। फिर तो ऊपर से वही धमकी दे दी कि आपको 2 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। फिर बंदे को पैनिक अटैक बंद होंगे ना और आएंगे। ए जोड़ा चांदी वाला जोड़ा, तेरा दिता जोड़ा, दस किदा मोड़ा। हाय गाइस, दिस इज मी अफसाना खान एंड आप देख रहे हो सेलेब मोड। So, firstly, अफसाना, welcome to Celeb Mode. हाय। आपको अच्छा लग रहा है आपको मिलके एंड एक तो मैं बोलूँगी कि आई एम अ बिग फैन ऑफ यू एज अ सिंगर। Thank you और so आप जब much. से बिग बॉस आए हो, कुछ भी हो लेकिन आप एंटरटेन किए, Thank you आपने so काफ़ी much. एंटरटेन किए हैं। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक एज अ पर्सन आई एम सैड कि आप निकल गए थे बिग बॉस से। सब यही हो रहे हैं, पर क्या करें, दाना पानी मेरा खत्म हो गया वहाँ पे। हाँ, वही तो जो खाती थी थोड़ा थोड़ा। हाँ, उसके खाना वही। हाँ। तो पहली चीज़ अफसाना, आप कैसे हैं? मैं अभी ठीक Big हूँ। Boss के बाद? अभी ठीक हूँ, बस मेडिसिन मेरी चल रही है, थोड़ा ठीक हूँ। एकदम से आके तो मैं गुम हो गई थी बिल्कुल, बट अभी थोड़ा ठीक हूँ। जी जी, हाँ, अभी दिख रहा है एक्चुअली। तो अफसाना जी, आपको ये पूछना था कि जब से आप बाहर गए हैं, वी नो इट व्हाई, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी डिबेट चल रही थी अफसाना की बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल थी और कुछ लोग ने आपको सपोर्ट किया है बिकॉज फॉर अ फैक्ट दैट आपको पैनिक अटैक हुआ था। तो आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, आपकी स्टोरी क्या? मेरी यही था कि मेरे को बहुत जो टॉर्चर किया गया था वो नहीं दिखाया गया 2 राउंड में। जो मेरे आगे पीछे राजीव को शमिता ने और सिम्बा को बोला कि अफसाना को पकड़ना है, जाने नहीं देना, ये टीवी में इतना ही दिखाया गया बोलते हुए। पर जो टॉर्चर किया गया जिस राउंड में ज़्यादा, जिसमें मैं ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और उसकी वजह में मैं हार गई थी, और वो राउंड नहीं दिखाया गया। और वॉशरूम में मेरे पीछे राजीव भी गया मेरे देखने के, मोती कहाँ छुपा रही है, कहाँ रख रही है, वो बातें नहीं दिखाते वहाँ पे, है ना। तो ऐसा कुछ करने के बावजूद और गुस्से में बंदा क्या नहीं बोल देता, बहुत कुछ हो जाता है। मैंने किसी को मारा तो नहीं ना, किसी को कुछ किया तो नहीं ना, तो ऐसे बाहर निकाल दिए जैसे मैंने किसी को कत्ल कर दिया होता है। एक कड़छी पड़ी थी, रसोई में लड़ाई हो रही है, जैसे ये मेज पड़ा मेरे, मैं बोलूँ मुझे बताओ अब क्यों नहीं जा रहे। मेरे को हरा के वो रसोई में अच्छा खाना खाने लगी है शमिता, और जीव अच्छे से बैठ गया, चिल मूड पे सब बैठ गए। 3 राउंड और बाकी पड़े, मैं बोल रही अब क्यों नहीं जा रहे, मुझे हरा के आपको ठंड पड़ेगी, क्या हुआ। इस चीज में मेरे को गुस्सा था यार। मैं वीआईपी जोन में जाने के लिए रहेगी और मेरे 2 चांस मिस हो गए, कल वाला भी हो गया था और आज वाला भी हो गया। सो वो बात में तो मैंने कड़छी उठा के बोला कि ऐसे क्या मैंने कड़छी मारी कि मैंने फिर वो नाइफ पड़ी थी, मैंने बोला बोलो बोलो बोलो, तो ऐसे करने पे बोला उसने नाइफ पकड़ी, अरे बिग बॉस ये हमारे को नाइफ मार रही है, जय जो एक्टिंग कर रही है उसने नाइफ दिखाई, है ना, कि इसको बाहर निकाला जाए। उसको पता है कि रियलिटी शो में अगर नाइफ ये वो दिखाते हैं तो शायद बंदा आउट हो जाता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। पर हम पंजाबियों हमें पता है, मेरा भी परिवार है यार, मैं खुद को मार के उस शो में क्या मेरा परिवार रोलना है, मैंने गलियों सड़कों पे लेके आना है और गंदी जनानी के पीछे मैं अपने आप को मारूंगी, है ना। इतनी सेंस तो मेरे में है। और ना मैं उनको मार रही थी ना वो मेरे पास थी उस टाइम, सिर्फ पूछ रही थी कि बताओ, जैसे बंदा ऑर्डर करता है ना कि ऐसे लाइक, ऐसा मेरा बिहेव था उस टाइम कि सच के लिए बोलो यार,
तो वो चीज मुझे इतना बार बार अग्रेसिव कर रही थी कि अभी क्यों नहीं जा रही, क्योंकि मेरा दिल इतना रो रहा था कि मैं बता नहीं सकती उस कंडीशन में मैं कैसी थी। पर जो भी मेरे साथ हुआ वो गलत हुआ है, इट्स ओके। इससे बड़े बड़े कांड हुए बिग बॉस के हाउस में, बहुत कुछ सबने मिरर तोड़ा, उमर को पानी में फेंका सिम्बा ने, उसको तो फटक से आउट करने देना चाहिए था वो एकदम से। पर सिम्बा अच्छा लग रहा है क्योंकि वो सो रहा है, खा रहा है, दैट्स इट। अफसाना एंटरटेन कर रही थी, गा रही थी, हंसा रही थी, वो शायद चुभ रही थी, है ना। तो और ऐसा है गेम, आपको समझ इस सीजन तो किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये सीजन तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शमिता आंटी का बना हुआ है, उसका पूरा खानदान यहाँ पे लेके आ गए हैं, तो कोई नहीं देख रहा। तो मैं जो मुंह पे हूँ, मैं जो दिल में है, दिमाग में है, उसका चाहे अभी भी उल्ट मतलब निकल जाए, बाढ़ में जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं जो बोलूंगी, जो मेरे दिमाग में है, मैं बोलती जाऊंगी, मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरी थिंकिंग है। मेरी थिंकिंग को आप कैसे बदल सकते हो, है ना। पर मैं इतना गलत नहीं किसी को बोल रही कि हाँ भाई तेरे को गाली दे रही हूँ, तेरे को वो दे रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो नहीं। लड़के आपस में मर रहे हैं, जय की बात करो, जय करे मेरा कॉलर कोई पकड़ ले, मैं उसका मुंह ही तोड़ दूंगा, कॉलर पकड़ ले। तो उसने किया भी, लड़ाई हुई, और उन लोगों के साथ अब काटियां पाई बैठे, अपने बनाई बैठे हैं, ग्रुप्स बनाई बैठे हैं। अकेला रहो, अकेला दम रखो। मैं अकेली थी, अकेली जिद के लड़के बहस के आई हूँ, चाहे मेरा उसमें नुकसान हो गया, चाहे मुझे आउट कर दिया, मुझे आउट और बिग बॉस के घर से निकलने का 1% भी दुख अब तक देखते हो मेरे मुंह पे नहीं है। मुझे जीरो फर्क पड़ा है, मुझे नहीं ऐसा, मेरे को फेक पीपल के बीच में नहीं रहना। जिसका दुनिया देख रही है यार, उसका सच से फैसला तो होना चाहिए ना, सो दैट्स व्हाई। हाँ जी, तो मतलब पता चल गया कि आपको खाली एक आंसर चाहिए थी, बट वो एस्केलेट हो गया। हाँ, उनको मेरी वीकनेस पता थी, वो वीकनेस को इनको टॉर्चर करो 6 राउंड थे, 6 राउंड में आपको टीवी में पूरे 6 राउंड थोड़ा दिखाए हैं। जिन राउंडों के मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे को कपड़े उतारने की बात बोली, जो लड़की कपड़े उतारने की बात कर रही, ये कर रही, मैं क्या इतना मुझे तंग करे तो मैं खुद उतार देती हूँ, ये बोला मैंने, अभी भी बोल रही हूँ मैं। तो क्या करे भाई, वहाँ क्या करें, गेम जीतनी है, मोती भी चुनने हैं, और सूर वो ऐसे जंगली तरह मेरे पीछे जा रहा है, इतना मोटा है, तो मुझे ऐसे उसको बोला कि टॉर्चर कर, उसको टॉर्चर कर, ऊपर से बोल रहा है मेरे कानों में, तो मोती मिट्टी में ढूंढने, कैसे बंदा क्या करेगा। आप कोई भी होता उस कंडीशन में ना उसको मार सकते हैं, अगर मैं मारती तो फिर भी बुरा बनता था कि उसके चपेड़ा जड़ दिया, मैं तो तर देती, या फिर मैं लात मारती उसको। मतलब क्या करता बंदा उस कंडीशन में, आप बताओ। मिट्टी में ढूंढने हैं, ढूंढ के अपने पैसे वहां पे, और जिसके पास ज्यादा होंगे, और ऐसे छुपा के रखने, किसी ने भी छीन लिया आपके तो गिर गए, तो क्या करूंगी मैं। तो मेरे को मुंह तक देख रहा है, मेरे कपड़े तक देख रहा है, मेरे वॉशरूम में पीछे जा रहा है, मैं भाई इतना ही कर रहा है तो तेरे को मैं खुद उतार के दिखा देती हूँ, ज्यादा तेरे को दिक्कत हो रही है तो। मैं नहीं गलत बोलती, मुझे भी पता है, मेरा ससुराल है, मेरा परिवार है, मेरे फैमिली देख रहा है, मेरा भाई देख रहा है, कपड़े उतारना इट इज वेरी बिग डील यार, ठीक है। तो पर एक कंडीशन ऐसी आ गई है, किसी को मार नहीं सकते, धक्का नहीं मार सकते, उसके लिए भी उल्ट 100 कुछ माइंड में चलता है कि यार इसको कैसे पीछा छुड़वाएं। ऐसा होता तो मैं नाइफ चुबो देती, पर मुझे पता था कि नाइफ से वार नहीं कर सकते, इतनी तो सेंस थी ना मेरे माइंड में। तो बोलने पे जो बोल रहे हैं ना, जिस तन को लगती है वो तन जाने, जिस पे बीतती है ना वो बंदा जानते हैं। सामने वाला तो जज ही कर सकता है, फालतू बकवास मारी है, ये करे वो करिए, बोली जाने दो। जो मेरी स्पोर्ट में आया उनका थैंक्स। जी हाँ, और आई थिंक आपके जाने के बाद राजीव और उमर जो है घर पे, वो लोग मतलब दे हैड अ ब्रेकडाउन, स्पेशली राजीव तो रिक्वेस्ट कर रहे थे बिग बॉस से कि प्लीज अफसाना को जाने मत दो, ये एक्टिंग मत दो, एक्टिंग थी, आपको भी पता है ऐसा ही करना होता। आपको मैं बोलती हूँ अभी बिग बॉस को वो सेकंड एपिसोड दिखा दें और वो मुझे बाथरूम में जिसमें गए हैं वो दिखा दे जाके, तो मैं मान जाऊंगी कि राजीव मेरे लिए सही था। राजीव सही था, पर बहन की उंगलियों पे चढ़ गया था उस टाइम, उस राउंड के लिए, और मेरे पीछे पड़ गया था। और मैं बोल भी रही थी, अरे तू मेरा दोस्त है, तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमारी दोस्ती है, हमने मेरे लिए क्यों कर रहा है, तू हार गया तो कोई बात नहीं, तू नहीं जानी चाहिए इस शो में, तू नहीं जानी चाहिए, तू भाई ऐसा ऐसी दोस्ती है तेरी मेरे साथ। मैंने बोला तेरे साथ इस राउंड के बाद बाद में बात करूंगी तेरे साथ, पर बोलूंगी नहीं। तो ऐसा उमर का दुख जायज था, और बाकी सबकी ओवर एक्टिंग थी। और शमिता नहीं बोल रही कि तुम क्यों रो रहा है, फोटो क्यों लगाई है, अभी भी बोल रही है उसको। मेरे को कोई फर्क नहीं, जिस बंदे ने मुझे आउट करवा दिया यार
उसके लिए मेरे दिल में क्या होगा, नफरत ही होगी। वो भी है, हाँ। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको अच्छा बनने के लिए कि अफसाना जी। ये तो अच्छा था, रो रहा है, एक्टिंग कर रहा है नेशनल टीवी पे, उनको पता है यार, उनका एक्सपीरियंस है। मेरे जैसी चल्ली थी, कमली थी, मेरे को क्या पता क्या बोलना होता क्या नहीं बोलना, जो मुंह पे जी। आया बोल दिया। हाँ, और आई थिंक आपको आपकी बोल्डनेस की वजह से जो आप मुफर्ट हो, आई थिंक इसकी वजह से आपको काफ़ी फैंस दे लव यू फॉर दैट, एंड आई थिंक हम लोग ने देखा नहीं है, आई थिंक ऑल ऑफ द कंटेस्टेंट्स आप हो जो बोलते हो सीधा मुंह पे। मेरे को तो उस that चीज़ का is वो what- होता है कि मेरे जी। को फॉर्मेलिटी नहीं होती, मैं सच के लिए ना, मैं सीरियसली मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे मेरे घर पे भी लड़ाई हो जाए, मेरा भाई बैठा है, इनसे पूछ सकते हो, आज तो ये प्रूफ है, मेरे घर पे भी मेरी लड़ाई हो जाए ना, मैं बहुत इमोशनली हूँ कि मेरी बहुत लड़ाई हो जाती है इस मामले में। जी जी। तो अगर बिग बॉस जो है आपको बोलते हैं कि कैन यू कम एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री वापस, अगर आपको ऐसे चांस मिलता है तो क्या आप जाते हो वापस कि? वो मैं अब देखूंगी, सोचूंगी, क्योंकि जी, आई मीन अंडरस्टैंडेबल। यस हाँ, तो अभी जो चल रहा है बिग बॉस में टॉप 5 की अनाउंसमेंट हो रही है और उसमें से शमिता शेट्टी इंक्लूडेड है लिस्ट में, तो आपका क्या शमिता के साथ तो बोलना मेरा है? बिल्कुल नहीं, अब लाइक मैं यही कहूँगी कि शमिता तो मेरी दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो जी। खुद कर भी नहीं पाएगी, कुछ करेगी भी नहीं। मैं जो कहती हूँ ना वो पूरा सच में होता है। अब देखोगे टीवी में इतनी इंटरव्यूज के सामने बोल रही हूँ, मैं कोई कुछ है तो इसीलिए बोल रही हूँ। जी। तो देखना, मैंने तो उमर को बोला था सर कैप्टन तू बनेगा, बना। मैं जिसको बोलती थी आज ये आएगा, मैंने बोला के विनर बनेगा, देख लेना आप, सब देख लेना, मैं आपके सामने आप फिर बोलोगे कि हाँ कि शमिता का कुछ होने वाला नहीं, कहीं तक भी गिर जाए वो, उसमें इंसानियत नहीं है। इतनी बदतमीज लेडी मैंने देखी नहीं है, जी जी। मुझे नहीं पता था, पर अच्छा हुआ कि मैंने लोगों के सामने उसकी असलियत ला दी। हाँ, तो जैसे आपने मेंशन किया था आपकी उसका अपनी बहन के मुकाबले में बहुत फर्क है। मैं तो घर में भी ऐसी हूँ, मैं क्या घर में होगी पर यहाँ पे नहीं चलती बेटा, घर में होगी। अच्छी शिल्पा से पॉजिटिविटी वाइब आती है, अच्छी इंसान दिखती है और इसीलिए तो इतना लॉन्ग लास्टिंग चल रही है। जी जी। समझ सकते हो आप। वही। तो जैसे मेरे को आपसे पूछना था लाइक आपकी ब्रेक डाउन के बाद जो है द प्रॉब्लम हियर इन इंडिया इज जो मेंटल हेल्थ की बात होती है, कुछ लोग गलत वे में लेते हैं, कि हम लोग ने ऑलरेडी देखा है, कुछ लोग बोलते हैं कि अफसाना का बिहेवियर इज अनजस्टिफाइड, और कुछ लोग ने बोला है, फॉर एग्जांपल हिमांशी खुराना, उन्होंने आपको सपोर्ट में किया है कि यू शुड अंडरस्टैंड कि मेंटल हेल्थ इज इशू, और ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो आपको कि, क्या बोलना है? मैं बोल चुकी हूँ कि मैं मेरे फादर साहब की डेथ हो चुकी थी 2003 में, जब हम 5 बहन एक भाई हैं, 7 8 8 साल 9 साल के थे। जी। तो बहुत स्ट्रगल देखा है, तो इतने स्ट्रगल से हम, इतनी लड़ाइयों से हम झेल के आ सकते। बिग बॉस तो मेरे सामने तो बहुत, मतलब अंदर का जो माहौल बहुत छोटा था बिग बॉस का लड़ाई वाला, तो हम तो ऐसी जगह से गुजरे हुए ना कि मतलब एक ऐसी कंडीशन थी कि पॉलीथिन में पॉटी करते थे, ठीक है। तो वो लोग मुझे अगर टॉर्चर करते, मेरे माइंड में अभी भी, मैं 2012 से लेके, मेरी मम्मी जैसे किसी के घर में काम करती थी 2200 में 3500 रुपये में, तो हम सब भाई बहनों को पालते थे, एक रूम में हम रहते थे, वही ऐसे मंजा होता है ना, बेड टेढ़ा करके नहाते थे और रोटी बनती थी। वो टाइम मैंने देखा हुआ है, वो देखा हुआ, और मैं अभी 26 साल की हूँ, ठीक है। तो वो चीजें हम इतने स्ट्रॉन्ग है तो इसीलिए झेल के इतने बड़े हुए हैं। झेलने के बाद और वो मुझे सिखाए अभी भी ऐसा नहीं, ऐसा रिस्पॉन्सिबल, तो वो बंदा कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। अब मैं इतना तो दुख देख चुकी हूँ, अब सक्सेस होके भी है ना, आप लोग आपको छोड़ते नहीं है। मैं जो गोल्ड पहनती हूँ, अगला को पता नहीं कहाँ से आता, क्या करते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारे धब्बे लगते रहते हैं। सेलिब्रिटी लाइफ भी बड़ी सौखी नहीं है, डिफिकल्ट होती है, ठीक है। लोगों को लोग किसी के मेंस नहीं देखते कि वो बंदा किस कंडीशन से गुजर के आया है, ये देखते हैं कि ये कैसे बैठी है, आज क्या पहना है इसने, इतना गोल्ड पहना, बड़ा पैसा है इसके पास, उसका रीजन देखो, उसका राज देखो, पीछे जाके कैसे रहे हैं।
वो नहीं होता। सो ऐसे मैं कह रही हूँ कि कितने हम दुख झेले हैं, पहले पापा का दुख, फिर इतने ज़्यादा घर में काम मेरी मम्मी ने किया, उसके साथ हेल्प मैंने की। अब 2012 से लेके मैं अपने 5 बहनों और मम्मी सब भाई बहनों को पाल रही हूँ मैं अकेली, तो मैं मेंटल होंगी? उसने तो एक सेकंड में बोल दिया कि ये मेंटल है, कौन सुन लेगा? मैं मेंटल हूँ कि मैं 10 बंदों को पालती हूँ। मैं बिग बॉस में गई थी, मैं 3 मंथ का पैकेज बना के गई थी कि बिजली का बिल आएगा, ये काम आएंगे, ये कैसे आएंगे, इसकी किस्त ना आ जाए, टीवी का आएगा, उसका आएगा, ये सब पैकेज उनको दे के गई थी बना के, और एक्स्ट्रा पैसे दे के गई थी कि अगर एक्सटेंड भी होता है तो आपको कहीं मांगना ना पड़े पैसा, आप ऐसे ऐसे करना। तो ये मेंटल होता है। और बिग बॉस के जाने से पहले पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट अंदर हुआ, क्या मैं मेंटल थी? उसी टाइम आउट कर देते वो मुझे। बट ऐसा था कि हम अकेले नहीं कभी रहते, एक साथ रहते, अकेले रहने की आदत नहीं। मैंने मिलता ही नहीं बिग बॉस की। पैनिक अटैक भी मुझे बिग बॉस की वजह से लगे। मुझे नहीं पता था पैनिक अटैक क्या होता है, कब आता, कैसे आता है, क्यों आता है, हमें नहीं पता था। मुझे इन लोगों ने होटल में अकेले छोड़ा इस वजह से हुआ, और मैंने मिलते की कि मैं अपने खर्चे पे अपने हस्बैंड को बुला लेती हूँ। वो जिस दिन मेरी एंट्री होगी वो तो बाहर घर चला जाएगा, वो केड़ा किसी को मिलेगा, और मैं एंटर कर जाऊंगी। तो ऐसा भी तो समझो कंडीशन को, बंदा मरने को आ रहा, आप समझ नहीं रहे हो यार। तो फिर इस वजह से मैंने जब बोला तो कोई नहीं माना। एंड मोमेंट में वही मैं क्विट करके चली गई। फिर तो ऊपर से वही धमकी दे दी कि आपको 2 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। फिर बंदे को पैनिक अटैक बंद होंगे या और आएंगे? ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होता है। तो फिर उस कंडीशन में चलो आप ले लेते हो रिस्क कि ठीक है यार, इतनी कंडीशन में माड़ा हालात तो मैंने देखा ना, किसी ने और ने तो नहीं देखा ना, शमिता ने तो नहीं देखा ना, उसको तो बना बनाया मिल गया। तो फिर मैं देखा कि यार मैं ठीक है चली जाती हूँ, कुछ भी हुआ बेबी देख लेना, जो भी हुआ, इस आस में गई थी। टच वुड मेरी मेडिसिन मुझे असर कर दी कि मैं अच्छा खेलने लगी जी। अच्छा खेलने लगी। तो वो मेरे साथ उन्होंने जरा भी मतलब ऐसा नहीं दिखाया कि ये बीमार होके आई है, इनको छोड़ दिया जाए। मतलब कह रही कि आए क्यों गई, शोर डालती है, शोर डालती तो तू घर पे रहना, इतना साइलेंस रहना। तू जब डालती है कि ऐसा करो तेरा सुनो, क्यों सुनो? मैं नहीं सुनती उसकी बदतमीज नानी की बात। मेरी तो सबसे बड़ी दुश्मन शमिता आंटी है, बुढ़ी है, मुंह पे भी बोली हूँ, तो अभी भी बोलती हूँ, मैं नहीं डरती। जी। तो वो क्या जाने है ना दुख किसी का, किसी में बहुत सारे दुख रहे, उसने तो मेंटल बोल दिया, वो गलत बोला है उस चीज पे। मैं चलाई थी, तो मुझे मेंटल बोला कैसे? जी हाँ, मेंटल बोला कैसे? वो उस चीज पे मैं चलाई थी। अगर बिग बॉस ने अनफेयर किया है तो कोई बात नहीं है, बिग बॉस से आउट होने का मुझे 1% फर्क नहीं है। पर मेरे जो फैंस मेरे से खुश हो रहे थे, आजकल सारे बंदे इतने दुख में हैं, कोई किस दुख में, कोई किस दुख में है, तो किसी को हंसाना आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है। और मैं जो वो काम कर रही थी, भगवान ने मुझे वो थोड़ा बहुत एंटरटेन करने का जो गुण दिया है, गाने का गुण दिया है, तो उससे मैं गलत नहीं कर रही थी। मैं कोई चलाकी, कोई बेईमानी शो में नहीं कर रही थी, जो कि वो कर रहे हैं, जो लोगों को सिखा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा मान लो, ऐसा छीन लो, ऐसा कर लो। नो, मैं तो एक हंसा ही रही थी। ऐसे अच्छे इंसानों को बाहर निकाल रहे हो आप, तो दिस इज नॉट गुड। जी। तो अगर बिग बॉस की बात करें, आप किसको देखना चाहेंगे एज अ विनर शो में? विनर मैंने बोला है कि उमर बने, कुंदरा बने, कोई बने, ओके, तो ना के लिए खुशी होगी। जी। तो आपको आई वांट टू टॉक अबाउट कि हम लोग ने सुना है कि आपके मैरिज प्लान्स चालू है साज के साथ, तो कैसी चल रही है मैरिज प्लान? मैं तो बस वहाँ से आई हूँ, मेरे को बस ऐसा है कि एक नीड होती है ना, वही चीज़ मुझे फील हो रही है। मैं ट्रीट अच्छा नहीं कर रही, बिहेवियर मेरा घर के लिए और के लिए सब अच्छा नहीं है। सब मुझे अभी उस चीज़ से ले रहे हैं, डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं। तो बस फेब में मैंने सोचा शादी कर। नाइस एंड आई थिंक वी आर ऑल वेटिंग कि या जल्दी लुकिंग फॉरवर्ड सब आना। मैं अंजलि को बोलूँगी अब सब आना। जी बिल्कुल। तो हाँ, तो आप अफसाना जी, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट। तो आपकी कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, आपकी कोई म्यूजिक वीडियोस जो है आने वाली है?
आप कुछ बोल बहुत सकते सारे हैं? गाने अभी तो खुद ही मेरे को कुछ नहीं पता, बहुत सारा प्लान हो चुका है। तो मेरे साज ने पीछे से प्लान किया है, तो अब मेरा और साज का प्री वेडिंग सॉन्ग हम पहले छोड़ेंगे, जिसका बहुत जल्दी आफ्टर फ्यू डेज शूट है। सलीम सुलेमान सर ने भाईजान बने मेरे, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया मेरी शादी का गाने का। तो बहुत सुंदर गाना है और सब लाइक करेंगे उस गाने को। और उस गाने में पहली बार लाइक मैं किसी गाने में फीचर कर रही हूँ एज ए एक्टर लाइक, तो और मेरा साज है, हम दोनों फीचर कर रहे हैं। तो जल्दी आपको देखने को मिलेगा और बाकी बहुत सारे गाने और हैं। Yeah, I think we can't wait for you to see Thank you so आपके much, जितने thank गाने वही। सो हाँ, और आपके लिए फैंस के लिए कुछ मैसेज देना फैंस चाहेंगे? मेरे नाराज मत हो, मैं आपके साथ हूँ और कोई बात नहीं, हम बिग बॉस के घर हो जब बिग बॉस के घर से बाहर हूँ, प्यार तो हमेशा बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आउट होगी तो अफसाना को छोड़ दो, दूसरे को पकड़ लो, नहीं, प्यार सच्चा दिखाओ, सच्चा करो। अगर किसी को भी करते हो, चाहे मेरे को चाहे किसी और को, तो अच्छे माँ बाप की सेवा करो और प्यार करते रहो, प्यार ही साथ जाएगा दुनिया से और कुछ नहीं जाएगा। ए जोड़ा चांदी वाला जोड़ा, तेरा दिता जोड़ा, दस किदा मोड़ा, ओ साडा किता ना लिहाज वे तू थोड़ा, ओए आशिक बनाने वाले हाय मिट्टी च मलाउण वाले, हाय आशिक बनाने वाले हाय मिट्टी च रलाउण वाले। ए जोड़ा चांदी वाला जोड़ा, तेरा दिता जोड़ा। थैंक यू सो मच। तो अच्छा लग रहा है एज अ पर्सन सुन के। सो थैंक यू सो मच अफसाना, मेरे को बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड इट्स ग्लैड कि आपने आपकी साइड की स्टोरी बोली है एंड एवरीवन शुड नो अबाउट इट। थैंक यू Thank you so much. आपका भी थैंक